गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का कल हमने पांचवा जो पाठ है कृपाराम खिड़िया का, राजस्थानी जो कवि हैं, वो शुरू करवा दिया था। कल के वीडियो में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बात की थी कि उनका जन्म जो है वो 1743 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने सेवक राजाराम या राजिया को संबोधित कर नीतिगत सोठों की रचना की, जिससे कि उसका नाम अमर हो जाए। उन्हीं सोठों में से दो सोठे जो थे वो हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पहले सोठे में उन्होंने ये बताया था कि राजिया ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए जहां पर गुणों और अवगुणों के अंदर लोग अंतर न कर सके। तो ऐसे स्थान पर रहने से अच्छा तो किसी निर्जन वन में, जंगल में जाकर रहना ज़्यादा अच्छा है। अर्थात जिस गांव के अंदर गुणों में और अवगुणों के अंदर अंतर करना लोग नहीं जानते हैं और दोनों को समान रूप से सम्मान देते हैं, मान देते हैं, ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा तो हमें निर्जन वन में, निर्जन जंगल में जा कर के रह जाना चाहिए। दूसरे सोठे के अंदर उन्होंने समझाया था, बताया था हमें कि बल, पराक्रम और हिम्मत का कितना महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर। अर्थात बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य जो है हमारा पूरा नहीं होता और कायर जो व्यक्ति होते हैं उनके ललकारने से भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अगले के अंदर उन्होंने ये बताया है कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन राजा उसे कोई बनाता नहीं है, बल्कि वो अपने बल और शक्ति से जंगल का राजा बनता है। तो देखिए क्या कहते हैं वो, सोठा नंबर 3 है कि मिले सिंह वन माह, मिले सिंह वन माह, किण मृगा मृगपत कयो, किण मृग्या मृगपत कियो, मृगपत कियो। जोरावर अति जाह, जोरावर अति जाह, रहे उरद गत राजिया, रहे उरद गत राजिया। तो देखिए क्या कहते हैं कि मिले सिंह, सिंह का मतलब शेर, मिले सिंह वन माह, मिले सिंह वन माह, माह का मतलब होता है में, अर्थात शेर जो है वो कहाँ मिलता है? जंगल के अंदर मिलता है। और किण मृग्या, मृग्या का मतलब हिरण या जंगली जो पशु हैं, जंगली पशु। मृगपत, मृगपत का मतलब होता है वन पशुओं का राजा। मृगपत का मतलब क्या होता है? वन पशुओं का राजा। तो देखिए क्या कहते हैं कि मिले सिंह वन महा, अर्थात शेर जो है वो जंगल में रहता है, जंगल में शेर जो है वो मिलता है। और किण मर गया, अर्थात कौन से जंगली पशुओं ने उन्हें मृगपत किया, अर्थात वन पशुओं का राजा बना दिया। वह शेर को कोई राजा बनाता थोड़ी ना है कि भाई लो हम तुम्हें राजा बना देते हैं। जोरावर अति जाह, जोरावर का मतलब होता है बलशाली, बलशाली। अति जहां, रहे उरदगत राजिया, तो उरद का मतलब होता है साहस से सामने स्थापित रहना। तो जोरावर अति जहां, अर्थात जो बलशाली व्यक्ति जो होता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, हे राजिया, वो वहां पर क्या पाता है? ऊंचा स्थान पाता है, सम्मानित स्थान पाता है। किसकी वजह से? अपनी बल और अपनी शक्ति की वजह से क्या पाता है? ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अर्थात जंगल का अंदर जो शेर है वो जंगल के अंदर मिलता है और कौन से जंगली पशुओं ने उसे वन पशुओं का क्या बना दिया, राजा बना दिया। कोई उसको राजा नहीं बनाता है। जोरावर अतिजा अर्थात बलशाली जहाँ पर रहते हैं
रहे उरदगत राजिए, अर्थात वो वहां पर क्या रहता है, हमेशा उरद का मतलब ऊपर स्थापित, ऊपर स्थापित, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। किसकी वजह से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है? अपनी बल और अपनी शक्ति, अपने पराक्रम की वजह से वो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। जंगल का राजा जो है शेर, उसको कोई राजा नहीं बनाता, बल्कि वो किससे राजा बनता है? अपने बल और अपने पराक्रम से वो क्या करता है? जंगल का राजा बन जाता है। तो बल और पराक्रम का यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने? महत्व बताया है। अगला जो पद सोठा है बेटा उनका, अगले सोठे के अंदर उन्होंने बताया है कि युद्ध भूमि के अंदर जो तलवारों की धार से के सामने डटे रहते हैं वही इस संसार के अंदर क्या पाते हैं? सम्मान पाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं वो कि आच्छा युद्ध, आच्छा युद्ध, आच्छा युद्ध अणपार, अणपार, आच्छा युद्ध अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, धार खगा सन्मुख सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, भोगे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया, रसा जिके नर राजिया। तो देखिए आच्छा युद्ध अणपार, युद्ध का मतलब होता है युद्ध, अणपार का मतलब होता है अजय, धार खगा, खगा का मतलब होता है तलवार, सन्मुख का मतलब होता है सामने। तो देखिए क्या कहते हैं कि जो युद्ध के अंदर अजय कौन रहता है? अच्छा युद्ध अणपार, अर्थात युद्ध भूमि के अंदर अजय कौन रहता है? अपराजित कौन रहता है? धार खगा सन्मुख धसे, अर्थात जो तलवारों की धार के सामने क्या हो जाता है? डटा रहता है, रुका रहता है, वही युद्ध भूमि के अंदर क्या होता है? अजय रहता है, अपराजित रहता है। अरे भोगे हुए भरतार, भोगे हुए भरतार, भरतार का मतलब होता है स्वामी, अर्थात भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया, अर्थात हे राजिया जो युद्ध भूमि में तलवारों की धार के सामने क्या रहता है? डटा रहता है, टिका रहता है, वही युद्ध भूमि में क्या रहता है? अजय रहता है, अपराजित रहता है। और वही भोगे हुए भरतार अर्थात इस पृथ्वी का, इस धरती का क्या होता है? स्वामी कहलाता है। कौन कहलाता है धरती का स्वामी? जो तलवारों की धार के सामने डटा रहता है, खड़ा रहता है, और जो वही अजय रहता है, अपराजित रहता है, और वही इस संसार का क्या बनता है? स्वामी बनता है। अगला जो पद है बेटा, अगले पद के अंदर सोठे में उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी बात कहें तो सोच समझकर बोलनी चाहिए, बिना मौके के और बिना अवसर के कही गई जो बातें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए क्या कहते हैं वो पांचवें सोठे के अंदर कवि कृपाराम खिड़िया। तो पांचवें सोठे में कहते हैं कि इणही सु अवदात, इणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, कहनी सोच विचार, कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात, बेमौसर, बेमौसरी बात, रूढ़ी लगे न राजिया, रूढ़ी लगे न राजिया। तो देखिए क्या कहते हैं वो, इणही सु अवदात, अर्थात जो बात है
वो कहनी सोच विचार कर, अर्थात हमें सोच विचार करके कोई बात कहनी चाहिए। अवदात का मतलब होता है निर्मल, अवदात का मतलब क्या होता है? निर्मल या स्वच्छ, अर्थात हमें कैसी बातें करनी चाहिए? निर्मल और साफ सुथरी बात करनी चाहिए। और कहनी सोच विचार कर, अर्थात कोई भी बात हमें बोलनी चाहिए तो उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। बेमौसरी बात, बेमौसर का मतलब होता है बिना अवसर के, बिना अवसर, बिना अवसर के। तो बेमौसरी बात अर्थात बिना अवसर के कही गई जो बात होती है, रूढ़ी लगे न राजिया, रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी, रूढ़ी का मतलब क्या होता है? अच्छी, अर्थात अच्छी नहीं लगती हे राजिया, अर्थात बिना मौके के ऊपर बिना समय के कही गई जो बातें होती हैं हे राजिया, वो बातें क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती है। अर्थात क्या कहते हैं कि हमें सोच विचार करके क्या करना चाहिए? बात अपनी बोलनी चाहिए। जो भी बात हमें कहनी है वो हमें सोच विचार कर कहना चाहिए उसको। बेमौसरी बात अर्थात बिना अवसर के कही गई जो बातें होती हैं वो रूढ़ी लागे न राजिया, अर्थात हे राजिया वो बातें क्या नहीं लगती है? अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हमें बिना मौके के बिना अवसर के कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सोच समझ के और सही समय के ऊपर सही बात करनी चाहिए। बिना समय के बिना मौके की हमें कोई बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बेटा अगला जो सोरठ है उनका, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जंगल की जो आग होती है, रोग जो होता है और शत्रु होता है, इनके प्रभावी होने से पहले ही हमें इनका क्या कर लेना चाहिए? उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार इनका प्रभाव हमारे ऊपर आ गया तो फिर ये हमारे क्या नहीं आते? काबू के अंदर नहीं आते। तो देखिए वो छठे पद में क्या कर रहे हैं कि पहली किया उपाव, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय दटे, दव दुश्मन आमय दटे, प्रचंड हुआ विस्वाव, प्रचंड हुआ विस्वाव, रोभा घाले राजिया, रोभा घाले राजिया। तो देखिए क्या कह रहे हो कि पहले किया उपाव, अर्थात इन चीज़ों का हमें पहले क्या कर लेना चाहिए? उपाय कर लेना चाहिए। किन किन चीज़ों का? दव दुश्मन आमय दटे, दव का मतलब होता है दावाग्नि, अर्थात जंगल की आग, जंगल की आग, दव का मतलब जंगल की आग, दुश्मन का मतलब शत्रु, और आमय का मतलब होता है रोग। अर्थात क्या कह रहे हैं कृपाराम खिड़िया जी कि इन चीज़ों का हमें क्या कर लेना चाहिए? पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? जंगल की आग का, शत्रु का और रोग का। क्योंकि अगर एक बार इन्होंने अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ दिया तो फिर ये हमारे क्या नहीं आएंगे? काबू के अंदर नहीं आते हैं। प्रचंड हुआ विस्वाव, अर्थात प्रचंड इनका प्रभाव जब तेज हो जाता है तो विस्वाव, तो ये क्या हो जाते हैं? जहरीले, जहरीला, तो ये क्या हो जाते हैं? जहरीला हो जाता है। अरे रोभा घाले राजिए, रोभा का मतलब होता है कष्ट, रोभा का मतलब क्या होता है? कष्ट। तो ये हमें क्या देते हैं? फिर कष्ट ही देते हैं। कौन कष्ट देता है? अगर जंगल की आग, शत्रु और रोग अगर एक बार क्या हो गए? प्रचंड हो गए, हमारे ऊपर उन्होंने प्रभाव डाल लिया, तो हे राजिया ये हमें क्या देंगे? कष्ट ही देते हैं। इसलिए हमें इनका क्या कर लेना चाहिए? पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, पहले ही इनको दबा देना चाहिए। वरना अगर एक बार ये अगर प्रचंड हो गए, प्रभावशाली हो गए, तो फिर हमारे क्या नहीं आएंगे? काबू के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है बेटा। तो अगला जो पद है, सातवां सोठा जो है, उसके अंदर हिम्मत की कीमत बताई गई है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है उसकी कीमत होती है। अर्थात समाज में या संसार में मान सम्मान उसी का होता है जिसके अंदर क्या होती है? हिम्मत होती है। और जिसमें हिम्मत नहीं होती वो रद्दी कागज के समान होता है। देखिए क्या कहते हैं वो सातवें सोठे के अंदर
कि हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, करे न आदर कोय, रद कागज ज्यों राजिया, रद कागज ज्यों राजिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत होए, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है उसी की संसार के अंदर कीमत होती है, उसी का लोग मान सम्मान करते हैं। जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उसका कोई मान सम्मान नहीं करता, कोई उसको आदर नहीं देता। बिना हिम्मत कीमत नहीं, अर्थात बिना हिम्मत के उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उसका मान सम्मान नहीं करता है। तो इसलिए हिम्मत का क्या होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। बिना हिम्मत के कोई उसको क्या नहीं देता, मान सम्मान नहीं देता। करे नहीं आदर कोई, अर्थात कोई भी उसका क्या नहीं करता, आदर नहीं करता, कोई उसको सम्मान नहीं देता। किसको नहीं देता, जिसके अंदर क्या नहीं होती, हिम्मत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी क्या नहीं देता, मान सम्मान नहीं देता, कोई भी उसका आदर नहीं करता। और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती वो कैसा होता है, रद कागज ज्यों राजिया। रद कागज का, रद का मतलब होता है रद्दी, रद का मतलब होता है रद्दी, अर्थात हे राजिया उस व्यक्ति की कीमत कैसी है, रद्दी कागज के समान होती है। किसकी, जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती उस व्यक्ति की कैसी होती है, कीमत रद्दी कागज के समान होती है, अर्थात वो रद्दी कागज के बराबर होता है जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं होती। तो बेटा आपके कृपाराम खिड़िया के 7 सोठे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगला जो 8वां सोटा है वो हम अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।